हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एसके Hussain, हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका By स्वागत है। S.K. Hussain, sir. आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो इसमें हम जानते हैं कि जब हमने 3 और 3 को मिलाया था, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को किससे मिलाया था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो टोटल 3 × 3 9 हुआ था। तो उस 9 में 3 हो गया था, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये तीनों जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ हो गया था। उसके बाद शुरू हुआ था एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में फ्री रेडिकल हो गया था और ये है इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कि 3 के बाद 4, ये 5वां है। उसी तरह से 9वां तक में ये रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होगा। इस नाम का चैप्टर बता चुके हैं, लेवल 12 में नहीं है, लेकिन ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सबको देखिए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, कहाँ से देख रहे हैं वीडियो जरूर लिखिए। और इसके बाद फिर जो जिस क्लास का टॉपिक होगा उसको लिख दिया जाता है। सबको देखिए ताकि और अच्छा से अच्छा वीडियो हम बनाने की कोशिश करें। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, इसको देखिए, इसके बारे में पूरा जानिए। जब कोई एडिशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब जब कोई एडिशन रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू स्टार्ट होता हो, उसके थ्रू चलता हो, तो उसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहेंगे। इसमें पाई से सिग्मा में बदलाव होता है, पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड में बदलाव होता है। लेकिन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जनरली अकर्स विथ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इस टाइप का रिएक्शन जनरली देखा गया है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, जिसमें हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसी में हो सकता है। सही बात है। एडिशन रिएक्शन सिंगल बॉन्ड वाले में कैसे होगा? सिंगल बॉन्ड में तो सब जुड़ा ही हुआ है, सबकी वैलेंसी पूरी है ही। उसमें जो कोई चीज आकर के जुड़ेगा तो वैलेंसी ज्यादा ना हो जाएगा। और डबल और ट्रिपल में वैलेंसी तो है पूरा, लेकिन जुड़ेगा जो तो डबल को तोड़ के सिंगल बना देगा, तो फिर जुड़ने का चांस है। और ट्रिपल रहेगा तो एक बार टूटेगा ट्रिपल बॉन्ड तो डबल बनेगा, फिर जुड़ने का चांस है, फिर डबल टूट के सिंगल बनेगा, तब तक जुड़ने का चांस रहेगा। जब सब सिंगल बन जाएगा तब ना जुड़ने का चांस खत्म होगा। इसलिए एडिशन रिएक्शन कभी भी सिंगल में नहीं होकर के डबल या ट्रिपल, मतलब के अनसैचुरेटेड में होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन रिएक्शन मान्य नहीं होता है। इस तरह से हम इसमें देखते हैं कि इथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन है, इसमें H2 को जोड़ना है। देखिए, यही सिंगल बॉन्ड होता तो नहीं जुड़ता, डबल है तो जुड़ जाएगा, ट्रिपल है तो और ज्यादा जुड़ेगा अच्छा से, इसलिए कि ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल। तो देखिए, इस इथिलीन में जोड़ना है H2 हाइड्रोजन को, तो ये दोनों H में एक H इधर और एक H इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। यही ट्रिपल होता तो एक बार जुड़ता, सेकंड डबल बॉन्ड आता, फिर टूटता और सिंगल बॉन्ड पर आकर के रुक जाता। इसमें डबल ही है, तो एक बार दोनों H, एक H इधर एक H इधर जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड हो गया। तो जब जुड़ा तो CH2 था ना, तो CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। देखिए, CH3 हो गया, CH3 हो गया और डबल बॉन्ड टूट करके सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी को कहते हैं सिर्फ ऐड हो जाना है एडिशन रिएक्शन, कुछ निकलना नहीं, निकलेगा तो हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन, जगह बदला बदली करेगा तो हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन का वीडियो चाहिएगा तो बैक में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन ये इसको कैटलिस्ट कहते हैं, जो चीज एरो में लिखते हैं उसको कैटलिस्ट कहा जाता है। कैटलिस्ट क्या करता है? इस रिएक्शन को की रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है। खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, बोले थे ना, किसी आदमी को लड़वा दे या उसको छुड़ा दे, लेकिन खुद कहीं भाग ना ले, वही होता है कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट हमेशा एरो के ऊपर में लिखा जाता है। इसमें दिया गया है कैटलिस्ट के रूप में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अब देखिए ये मैकेनिज्म, आखिर ये जो रिएक्शन हुआ ये वाला,
ये हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका मैकेनिज्म देखिए। मैंने मैकेनिज्म जानना, रिएक्शन मैकेनिज्म जाने और कुछ न्यूमेरिकल सीखिए, और थ्योरी तो आसान है, ऐसे अपने भी पढ़ सकते हैं, बस पूरे तब केमिस्ट्री पे कमांड आता है, आ सकता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। द पोलर बॉन्ड रिएजेंट इज कीप्ड हेटेरोटाइपिकली टू फॉर्म। जो पोलर बॉन्ड है प्लस माइनस वाला, जो पोलर बॉन्ड होगा रिएजेंट का, वो टूटता है, बराबर से नहीं टूटता, होमोलाइटिकली, हेटेरोलाइटिकली, अलग अलग हिसाब से टूटता है। तो बना लेता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। जब अलग अलग हिसाब से टूटेगा तब, अब बराबर से पीछे बीच टूटेगा तब तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन बराबर लेके जाएगा, तब तो दोनों फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब बराबरी से नहीं टूटेगा तब ना, कोई दूसरे का छीन लिया तो उसमें प्लस आ गया तो वो इलेक्ट्रोफाइल, और जिसका छीन लिया उस पर आ गया माइनस चार्ज तो न्यूक्लियोफाइल, और जिसका गया उस पर प्लस चार्ज तो उस पर हो गया प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से पोलर बॉन्ड जो होगा रिएजेंट का, वो हमेशा बराबरी से टूटेगा तब तो फ्री रेडिकल बना देगा, इसलिए बराबरी से नहीं टूटेगा, मतलब होमोलाइटिकली नहीं टूट करके हेटेरोलाइटिकली टूटेगा और बना देगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, प्लस वाला और माइनस वाला। देखिए ये HX था, इसी में दो बराबरी से नहीं टूटेगा, ये अलग हिसाब का है, ये अलग हिसाब का है, दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों की अलग अलग ताकत है। तो इसमें देखते हैं कि H पे प्लस आ गया, मान लीजिए कि H का ही इलेक्ट्रॉन खींचा गया, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और X पे आ गया तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। इसमें इलेक्ट्रॉन कम गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल और माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। और इस तरह से ये पूरा रिएक्शन यहां तक पहुंचा है, इस टाइप का मैकेनिज्म इसमें भी बदलाएंगे। देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्लीव द पोलर बॉन्ड इज सप्लाइड बाय कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। एनर्जी कहां से आता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए? कहां से आता है? कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स उसके बीच में टक्कर होता है, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी से ये बॉन्ड यहां टूटता है, पोलर बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल इज इनेबल टू अटैक ऑन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक नहीं करता है, एज बोथ आर इलेक्ट्रिकली रिच। इसलिए कि दोनों न्यूक्लियोफाइल भी और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है दोनों, इसलिए अटैक उस पर नहीं करता है। एंड में कॉज रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट, और इसी वजह से न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट के बीच में रिपल्सन होना शुरू हो जाता है। टू अवॉइड दिस रिपल्सन, देखिए इस रिपल्सन को कम करने के लिए, हटाने के लिए, द फर्स्ट अटैक इज मेड बाय इलेक्ट्रोफाइल। इस रिपल्सन को कम करने के लिए पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा होता है। ऐसा होने से बन जाता है पाई कॉम्प्लेक्स। पीछे भी हमने पढ़ा था, पाई कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बीच में थोड़ा देर के लिए बनता है। जो पाई कॉम्प्लेक्स होता है ज्यादा से ज्यादा अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है। एट वंस कन्वर्टेड इनटू सिग्मा कॉम्प्लेक्स, लेकिन फिर पाई कॉम्प्लेक्स तुरंत बदल जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स में, जो कि ज्यादा से ज्यादा मोर स्टेबल होता है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर को सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या करता है? एक्सेप्ट कर लेता है। लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट, और इस तरह से जाकर के हमारा एडिशन का प्रोडक्ट बन जाता है। किस तरह से? देखिए यही था CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीलिन। हमेशा एडिशन रिएक्शन याद रखना है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में ही होगा। H प्लस, देखिए पहला स्टेप जो होता है वो स्लो होता है, और पीछे हमने पढ़ा था एक जगह CH2 एक पूरा एक डॉटेड बॉन्ड, और ये H यहां जुड़ा डॉटेड बॉन्ड से, यही कहलाता है पाई कॉम्प्लेक्स। पिछला वीडियो में देख सकते हैं। ये अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, ये तुरंत बदल जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? CH2 लिखे है, और ये H एक जगह पे आ गया, और इधर से हटा बॉन्ड, ये प्लस आ गया, ये कहलाया पाई कॉम्प्लेक्स, जो कि हाईली स्टेबल होगा। उसके बाद इसमें से X हटेगा, ये वाला स्टेप जो होता है बहुत फास्ट होता है,
अब फास्ट हुआ इसलिए क्या हो गया कि देखिए इसमें HCH2 बॉन्ड CH2 था, ये प्लस है ना, यहाँ पे एक X जुड़ेगा, देखिए जुड़ा, बस ये इसका प्लस हट गया, ये स्टेबल एक प्रोडक्ट एडिशन का बन गया। अब देखते हैं इसका काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का काइनेटिक्स देखते हैं। काइनेटिक्स देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज स्लो, पहला स्टेप जो होता है स्लो होता है, देखिए, और स्लो होने के कारण ही उससे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, रिएक्शन का रेट स्लो होने के कारण ही निकलता है फर्स्ट स्टेप से, एंड इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जबकि दूसरा स्टेप फास्ट होता है, इससे हम रिएक्शन के रेट को नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि फास्ट होता है। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द कंसंट्रेशन चेंज फॉर सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट बोथ। पहले स्टेप में सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों का कंसंट्रेशन चेंज होता है, इसलिए दोनों का होता है, इसलिए यह है बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन और यह सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब है स्टीरियोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए अभी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस पे रख दिया है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट इस एक्सिस पे रख दिया है। देखिए ये सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट किस तरह से पहले बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स, उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट देता है। इट प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, ये पाई कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही चलता है, बनता है। ए ब्रिज कार्बोनियम आयन इज फॉर्म, जिसमें बीच में एक ब्रिज की तरह से कार्बोनियम आयन बनता है। वेयर न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अप्रोचेस फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, जिसमें न्यूक्लियोफाइल हमेशा पाई कॉम्प्लेक्स के अपोजिट साइड से आता है, फ्रंट से नहीं आता है, अपोजिट साइड से आता है। लीड्स टू ट्रांस एडिशन, और वो ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो इसमें भी हो सकता है एडिशन रिएक्शन, Na या NH3 कैटलिस्ट इसके प्रेजेंस में, तो CH3C। अब देखिए इसमें एक H यहां जुड़ेगा, इस C में एक H यहां जुड़ेगा और CH3 ये रहेगा। अब देखिए जब H जुड़ा है तो दो वैलेंसी हो गई है, तीन था ना, एक तो टूटेगा, दो वैलेंसी हो गई, ये ट्रांस एडिशन, ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें एक बार और रिएक्शन होकर के सिंगल बॉन्ड पर जाकर के स्टॉप हो सकता है। देखते हैं स्टीरियोसेलेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। स्टीरियोसेलेक्टिविटी क्या होता है, ये क्या है? इट इज ट्रांस स्टीरियोसेलेक्टिव। हम पहले जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वो ट्रांस स्टीरियोसेलेक्टिव होता है। जैसे ये है क्या, साइक्लो 5 का मतलब पेंटीन, साइक्लोपेंटीन का रिएक्शन Br2 से करा रहे हैं ब्रोमीन से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में, तो ये जो दे रहा है हमको प्रोडक्ट किस तरह से दे रहा है, HBr और HBr। तो दोनों H एक तरफ नहीं है, दोनों Br भी एक तरफ नहीं है, इसलिए ये हो गया ट्रांस। जब एक तरफ रहे तो सिस, अलग अलग तरफ रहे तो ट्रांस। ये हो गया ट्रांस डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन। In this pi complex, the bromine is bonded to both carbon of double bond। देखिए जब थोड़ा देर के लिए पाई कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस पाई कॉम्प्लेक्स में ब्रोमीन बॉन्ड हो जाता है, जुड़ता है, बॉन्डेड विद, किसके साथ जुड़ता है, बोथ कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। एंड कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हैड इट बीन ए कार्बोनियम आयन, अब देखिए कार्बोनियम आयन है, कार्बोनियम आयन होता है दैट इज फ्लैट, फ्लैट पोजीशन में रहता है, में प्रोवाइड फ्रंट एज वेल एज रियर अटैक, जिसके वजह से उसमें फ्रंट या रियर दोनों तरह का अटैक हो सकता है।
लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस प्रोडक्ट। इसके वजह से उसमें सिस और ट्रांस दोनों तरह के प्रोडक्ट का मिक्सचर बनता है, हमको प्राप्त होता है। इट अपीयर्स दैट कार्बोनियम आयन डू नॉट फॉर्म एज इंटरमीडिएट। इससे यह पता चलता है कि कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के रूप में बीच में नहीं बनता है। Thus, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज 100% ट्रांस स्टीरियो सिलेक्टिव। इससे यह पता चलता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 100% ट्रांस स्टीरियो सिलेक्टिव होता है। जैसे सिस टू ब्यूटीन ऑन एडिशन विथ ब्रोमीन। देखिए यही है 2 ब्यूटीन डबल बॉन्ड एसिड, लेकिन एक ही तरफ है H, एक ही तरफ है CH3, इसलिए हो गया यह सिस। तो सिस टू ब्यूटीन ऑन एडिशन विथ ब्रोमीन, ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं इन CCl4 के प्रेजेंस में, तो हमको देता है रैसमिक मिक्सचर। देखिए दिया है रैसमिक मिक्सचर, कैसे दिया है CH3 देखिए अभी BrHH है, इसी तरह से BrHH, ये रैसमिक मिक्सचर हुआ। ये सब आइसोलेशन में जानेंगे, देखिएगा रैसमिक मिक्सचर सब क्या होता है। जबकि ट्रांस टू ब्यूटीन, ये ऐसे ऐसे है तो ट्रांस हो गया, ट्रांस ब्यूटीन उसी सेम कंडीशन पर इसी सब के साथ मेसो कंपाउंड देता है। देखिए ट्रांस ब्यूटीन ब्रोमीन के साथ CCl4 के प्रेजेंस में ये मेसो कंपाउंड दिया है CH3। देखिए BrHH हो गया, सुपर इंपोजिबली इस पर रखा सकता है, तो क्या मेसो कंपाउंड दिया है ट्रांस वाला, जबकि सिस वाला देता है रैसमिक मिक्सचर। और एग्जांपल देखिए ये है 1,2 साइक्लो और 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो E प्लस HBr के साथ रिएक्शन किया है पेंटेन के प्रेजेंस में 0 डिग्री C पे, तो इस तरह का प्रोडक्ट CH3 BrHH 100% ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट दिया है। या इस तरह से है DD, ये डबल बॉन्ड है उस तरह के कंपाउंड में, प्लस HBr ACOH 15 डिग्री C पे ये दिया है इस तरह का D। देखिए D HHBr 95% ट्रांस एडिशन प्रोडक्ट मिला है। द नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव एडिशन रिएक्शन, अभी तक देख रहे थे स्टीरियो सिलेक्टिव, ट्रांस स्टीरियो सिलेक्टिव, लेकिन द नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव एडिशन रिएक्शन भी देखा गया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। किस तरह से, जैसे देखिए ये है यही वाला था वाटर और HNO3 के प्रेजेंस में, देखिए CH3 HOH प्लस CH3 HOH, इस तरह का प्रोडक्ट मिला है जो कि नॉन स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, इस तरह का देखा गया था, इस तरह का भी देखा गया था। अब देखते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्शन करने का रेट। रिएक्टिविटी हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी कैसे क्या होता है। रिएक्टिविटी इज गवर्न्ड बाय फर्स्ट स्टेप। देखिए पहला स्टेप होता है स्लो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है, तो रिएक्टिविटी भी उसी स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से ही पता चलती है। रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन बेसिक नेचर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि कार्बन कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका बेसिक नेचर कितना है, उसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी कितनी है, उसी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी। As the electron providing capacity of carbon-carbon multiple bond increases, अगर इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी मतलब बेसिक कैरेक्टर कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड की ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ज्यादा होगी। जैसे देखिए ये है डबल बॉन्ड वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल ट्रिपल बॉन्ड वाला है। इसमें देखिए कि डबल बॉन्ड वाला इथिलीन जो है एसिटिलीन से ज्यादा रिएक्टिव है। ये कैसे हुआ? एज कार्बन ऑफ इथिलीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखिए सिंगल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड,
सिंगल बॉन्ड वाला जो सैचुरेटेड है उसमें हाइब्रिडेशन निकालेगा तो हमेशा निकलेगा sp3, डबल बॉन्ड वाला में निकलेगा sp2 और ट्रिपल में निकलेगा sp। तो एज कार्बन ऑफ इथिलीन sp2 हाइब्रिडाइज है इथिलीन में, वाइल ग्रेटर p या बेसिक कैरेक्टर, इसलिए इसमें p कैरेक्टर ज्यादा है या बेसिक कैरेक्टर कहेंगे इसका ज्यादा है। तो ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी इसमें ज्यादा होगी। देन द sp कार्बन ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन का होगा sp, तो इसमें p कैरेक्टर कम है, बेसिक कैरेक्टर कम है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी कम है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी एसिटिलीन में कम होगी। अब दूसरा है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, इनहेंस द बेसिक कैरेक्टर। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है किसी भी ओलिफिन के, मतलब डबल बॉन्ड वाले, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रिएक्टिविटी को भी प्लस इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा देगा। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि इथिलीन डबल बॉन्ड वाला है, यहां ये इलेक्ट्रॉन देगा मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो रिएक्टिविटी और बढ़ गई। यहाँ 2 लग गया प्लस आई इफेक्ट तो रिएक्टिविटी और बढ़ गई, यहाँ 3 लग गया प्लस आई इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट तो रिएक्टिविटी और बढ़ गई, और यहाँ 4 लग गया प्लस इंडक्टिव इफेक्ट तो रिएक्टिविटी और बढ़ गई। सबके डबल बॉन्ड वाले में, मतलब के ओलेफिन वाले में ऐसा देखा गया है, होता है। तीसरा है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसका प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का उल्टा काम करेगा, डिक्रीज द रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी को घटा देगा। डबल बॉन्ड वाले ओलेफिन में देखिए ये है, इसका ज्यादा रिएक्टिविटी है, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने वाला लग गया 1 तो रिएक्टिविटी घट गई। अब उससे ज्यादा वाला लग गया इलेक्ट्रॉन खींचने वाला तो रिएक्टिविटी और घट गई। 2 लग गया इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने वाला तो रिएक्टिविटी और घट गई। इसी तरह से ये रिएक्टिविटी घटता हुआ चला जाएगा। उसी तरह से देखते हैं F2CCF2 डबल बॉन्ड वाला, इसमें डू नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू मैक्सिमम माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए इसमें 4 F2 है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे एलिमेंट में कौन होता है, फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन को खिंचाव करने वाला। तो अब इतना भी ज्यादा नहीं खिंचाव कर दीजिए किसी चीज का कि लिमिट पार कर जाए, सीमा पार कर जाए। तो इसीलिए मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम लगेगा, जिसके कारण ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा ही नहीं, उसमें दिखलाएगा ही नहीं, इसमें इसका रिएक्टिविटी इसमें पता नहीं चलेगा, इसमें होगा ही नहीं। चौथा डी, मेसोमेरिक इफेक्ट इनहेंस द रिएक्टिविटी। मेसोमेरिक इफेक्ट रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है, एज इट में इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इसके लिए इंटरमीडिएट की जो बनता है बीच में उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी ड्यू टू चार्ज डिसिपेशन के कारण। जैसे इसमें देखते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट इसमें होगा। मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा रिंग वाले में, डबल बॉन्ड वाले में, साइक्लिक में होता है, तो उसके कारण पाई वाले में होता है, तो पाई इसी में है, और साइक्लिक मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, इसका रिएक्टिविटी कम होगा। और ये 5वां है, एज द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीजेस। अगर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की भी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अब हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रीअरेंजमेंट, किस तरह से ये रिएक्शन रीअरेंज होकर के, खुद रीअरेंज होकर के कोई दूसरा अच्छा नया प्रोडक्ट देता है। उसके लिए देखेंगे द एडिशन ऑफ एन एसिड टू ए सर्टेन अल्कीन। जब कोई एसिड को किसी अल्कीन में हम मिलाते हैं, लीड्स टू ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट का मिक्सचर हमको मिलेगा, इवन दो ओनली वन एडिशन प्रोडक्ट होगा, शुड हैव बीन ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस बेसिस पे मिलेगा, कंसीडरेशन रिगार्डिंग सिंपल कार्बोनियम आयन। उसको कंसीडर उसमें करेंगे किसके रिगार्डिंग, सिंपल कार्बोनियम आयन के रिगार्डिंग उसका स्टेबलाइजेशन होगा। दिस इज बिकॉज द इनिशियली फॉर्म कार्बोकटायन विल, क्योंकि इसमें जो शुरू में बनता है कार्बोकटायन बनेगा, इफ इट इज फिजिबल टू डू सो रीअरेंजमेंट टू मोर स्टेबल कार्बोकटायन, तो रीअरेंज होकर के एक मोर
ज्यादा से ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन देगा बाय 1 to शिफ्ट ऑफ H माइनस 1 2 नंबर पे H माइनस के शिफ्ट हट जाने के कारण विथ इट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का किस तरह से बॉन्डिंग करेगा, किस तरह से रिअरेंज होगा, लेकिन इसको कहा जाता है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। कैसे इसमें देखते हैं, ये है, ये देखिए इस पे प्लस वाले पे अटैक किया, H माइनस शिफ्ट हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो ये H यहाँ से हटा तो यहाँ प्लस आ गया, और ये H यहाँ जुड़ गया तो यहाँ प्लस हट गया, ये इस तरह से हो गया हाइड्राइड शिफ्ट। पहले यहाँ था, यहाँ शिफ्ट हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे एडिशन टू HCl टू 3 मिथाइल ब्यूटीन, एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे HCl को किसमें, 3 मिथाइल ब्यूटीन में, तो गिव्स नॉट ओनली 2 क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन, तो सिर्फ हमको 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं मिलेगा, बल्कि बट आल्सो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन मिलेगा। जैसे इसमें हम देखते हैं, इसमें H प्लस है तो इसमें CH3 CH CH3, अब देखिए यहाँ का H, यहाँ देखते हैं इस पर प्लस आ गया तो यहाँ का डबल हटेगा, H यहाँ जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा। Cl दिए तो सिर्फ यहाँ प्लस की जगह ये Cl जाएगा, जुड़ जाएगा और सब वैसा ही रहेगा। और इसमें देखते हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, तो इसमें होगा यही कि CH3 है ना, यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये हाइड्राइड यहाँ से हटेगा, शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ प्लस यहाँ चला जाएगा, और फिर Cl इसमें हम जोड़ेंगे तो जहां प्लस आएगा वहां माइनस वाला जाकर के जुड़ करके ये पूरा इस तरह का हमको एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ओरिएंटेशन। तो देखिए ओरिएंटेशन जो है इसी को कहते हैं, इसी को बताया था मार्कोनिकॉफ ने, इसलिए इसको कहते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। साइंटिस्ट के नाम के लास्ट में S लगा देते हैं उसके सम्मान के लिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ओरिएंटेशन या मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में क्या बताया था उसको गौर से देखिए। When reaction occurs between two unsymmetrical compound, जब रिएक्शन दो अनसाइमेट्रिकल माने बीच से बराबर से कटने वाला नहीं हो, अनसाइमेट्रिकल हो, तो जब रिएक्शन दो अनसाइमेट्रिकल कंपाउंड के बीच में हो रहा है, देन 2 प्रोडक्ट में बी फॉर्म, तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनने का चांस होता है, 2 तरह का प्रोडक्ट बनता है। कैसे, जिस तरह से इसमें हम देखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसाइमेट्रिकल है, ये बीच से बराबर से नहीं कटेगा, यहां से काटेंगे तो इधर 2, इधर से काटेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, बराबर बराबर नहीं कटेगा, यही हो गया अनसाइमेट्रिकल कंपाउंड। ये इसका रिएक्शन जो हम कराते हैं HBr से, देखिए HBr से रिएक्शन कराते हैं तो 2 तरह की बात हो सकती है। क्यों हो सकती है 2 तरह की बात, देखिए इस CH3 में कुछ आकर के नहीं जुड़ेगा, इसलिए कि C है तो H 3 थोड़ा इसका है ये वैलेंसी, एक ये बॉन्ड मिला करके इसका 4 वैलेंसी पूरा हो गया, इसमें आगे कुछ भी नहीं जुड़ेगा, जो भी जुड़ना होगा चाहे यहां जुड़ेगा चाहे यहां जुड़ेगा। तो बस इसमें 2 ही बात समझना है, H का भी इधर जुड़ेगा कभी इधर जुड़ेगा, Br का भी इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा, इसी बात को समझना है, यही कहलाएगा मार्कोनिकॉफ रूल। इसमें हम देखते हैं ये CH3 H जाकर के यहां जुड़ गया तो CH2, फिर ये CH2 और ये Br। ऐसा भी हो सकता है कि CH3 CH और Br आके इधर जुड़ जाए Br, और H इसमें जुड़ा है तो CH3, देखिए CH3 Br यहां जुड़ा है। यह 2 तरह की बात हो सकती है, लेकिन कौन सही है इस दोनों में? मार्कोनिकॉफ रूल क्या फिर बाद में गलत भी होता है, फेल भी होता है? मार्कोनिकॉफ के हिसाब से कौन सही होगा, कौन मेजर प्रोडक्ट, इसमें ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, कौन ज्यादा अच्छा होगा, सही होगा, इस दोनों में कौन अच्छा होगा मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, उसको देखिए। द मेजर प्रोडक्ट इज गवर्न्ड बाय मार्कोनिकॉफ्स रूल। इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, कौन बनेगा, कौन बनाना सही है, इस दोनों में इसको मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बताया जाएगा। देखिए मार्कोनिकॉफ जो है उसका रूल क्या है, नियम क्या है, इसको जानिए।
द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एवेंटम एड्स विद द कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए यही था, इसमें इसको तो छोड़ दीजिए, इस दोनों में HBr जुड़ेगा जो, तब H पर होता है प्लस चार्ज, Br पे होता है माइनस चार्ज, तो प्लस चार्ज वाला द पॉजिटिव पार्ट एड्स विद द कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होगा, जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होगा, फिर से सुनिए मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होगा उधर प्लस वाला जुड़ जाएगा, बस इतना ही बात है। तो इसको छोड़ देना है, कहे कि इसकी वैलेंसी पूरा है। इस दोनों में मार्कोनिकॉफ के हिसाब से फिर से सुनिए, जिधर ज्यादा हाइड्रोजन होगा उधर प्लस वाला जुड़ेगा। इधर हाइड्रोजन ज्यादा है, देखिए H2 इधर रखे ना है, तो इधर हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर में प्लस वाला जुड़ेगा, इधर में प्लस वाला जुड़ेगा, अब माइनस वाला यहां जुड़ जाएगा, तो CH3 CH यहां माइनस वाला Br जुड़ जाएगा तो CHBr, और CH2 में H जुड़ेगा तो CH3। ये बना है मेजर प्रोडक्ट और सही और अच्छा प्रोडक्ट, ये बना है मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, ये सही है और ठीक है, यही है मार्कोनिकॉफ रूल। कितना आसान है, इसी को पूछता है एग्जाम में, कंपटीशन में बनाने के लिए रिएक्शन देता है, बहुत भारी है, बहुत भारी है मार्कोनिकॉफ रूल, तो सबसे आसान है। अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड वाले में जिधर हाइड्रोजन ज्यादा होगा उधर पॉजिटिव पार्ट, जिधर हाइड्रोजन कम होगा उधर नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, यही मार्कोनिकॉफ रूल है, यही मेजर प्रोडक्ट है, यही बनेगा, अच्छा होगा। कितना आसान और कितना सही और अच्छी बात है, देख लिए। इट इज ड्यू टू द ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ 1 डिग्री कार्बोनियम आयन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। इसकी स्टेबिलिटी, ऐसा जो बनता है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हुआ करता है, इसका कारण है ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ 1 डिग्री कार्बोनियम आयन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान, इसका मैकेनिज्म अभी हम देखते हैं, इस रिएक्शन के दौरान 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता है जिसका ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल होने के कारण 1 डिग्री कार्बोनियम आयन के स्टेबिलिटी होने के कारण जो इस रिएक्शन के दौरान बनता है, इसीलिए ऐसा प्रोडक्ट अच्छा है, मेजर प्रोडक्ट है, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से यही सही है, यही बनता है, यही बनना चाहिए। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, देखिए यही है, यही चीज, अनसिमेट्रिकल कार्बन डबल बॉन्ड वाला, H प्लस जुड़ेगा, H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, H ज्यादा है ना, तो प्लस वाला यहाँ जुड़ेगा। लेकिन कैसे जुड़ा है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहले पीछे में पढ़े थे पाई कॉम्प्लेक्स बनना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना, उसी तरह से यहाँ देखते हैं कि इस पूरे में ये H यही ना के बीच में यहाँ पे जुड़ता था डॉटेड लाइन बॉन्ड से, इसको कहते हैं हम पाई कॉम्प्लेक्स। तो ये पाई कॉम्प्लेक्स बना। इसके बाद ये दो तरह की बात हो सकती है, CH3 CH2 और CH2 प्लस, लेकिन ये कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। ऐसा लेकिन हो सकता है CH3 CH प्लस, यही प्लस आ जाए, CH तो यहां जुड़ेगा अगर, तो CH3 यही होता भी है, ज्यादा स्टेबल यही ठीक है, यह मोर स्टेबल। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट होगा Br माइनस, तो Br माइनस, माइनस वाला हमें जाके प्लस वाले के पास जुड़ेगा, तो CH3 CH प्लस वाले के साथ जुड़ा Br CH3, ये है मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसे करके इसका मैकेनिज्म था कि प्लस वाले के पास जाकर के माइनस वाला जुड़ता है, ये हो गया मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। अब देखते हैं मार्कोनिकॉफ का कोई उल्टा आया, एंटी आया। एंटी करने के लिए आता है ना, अपोजिट वाला, दुश्मनी चिर वाला, तो यहाँ उसी का एंटी आया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बात से पता चल रहा है मार्कोनिकॉफ का ये एंटी है। इट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ही दिखाता है। इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम खलास इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे यही है अनसिमेट्रिकल
अल्कीन, इसमें HBr जोड़ेंगे तो कैटलिस्ट में देंगे सनलाइट या पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो CH3 CH2 देखिए मार्कोनिकॉफ कहते हैं ये उल्टा करेगा, H को ये जोड़ रहा था इसमें, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ जुड़ेगा इस H को इसमें कम हाइड्रोजन वाले की तरफ, मार्कोनिकॉफ जोड़ रहा था ज्यादा हाइड्रोजन वाले की तरफ, तो यहाँ हो जाएगा CH2, फिर ये CH2 अब Br यहाँ आके जुड़ा कर दिया, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। बस मार्कोनिकॉफ का उल्टा है एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ का कहना है कि प्लस वाला ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का कहना है कि प्लस वाला कम हाइड्रोजन वाले की तरफ जुड़ेगा। बात तो बस इतना ही सा अंतर है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं होता कैसे है। जैसे CH3 को यहाँ हमने R लिख दिया, CH3 रहे मतलब R रहे, OOR इस तरह से होता है। जब हीटिंग होगा तो 2RO बनेगा, ये फर्स्ट स्टेप। इसी तरह से RO HBr के साथ मिलेगा तो ROH, अब Br फ्री रेडिकल बनके यहाँ अलग हो जाएगा, ये है फ्री रेडिकल। अब तीसरा स्टेप है यही, इसमें फ्री रेडिकल वाला Br जाएगा, यहाँ अटैक होगा, तो अटैक होने से CH3CH यहाँ का डबल टूटा है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और CH2Br ये डबल टूट गया है। अब इसमें हम डालेंगे H प्लस देंगे तो CH3CH, अब प्लस वाला जाकर के यहीं पे जुड़ेगा तो CH2, वैसे भी कम हाइड्रोजन वाले की तरफ प्लस वाला जुड़ता है एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, तो यहाँ पर जुड़ेगा था CH2, फिर ये CH2 और ये Br। इस तरह से करके मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को आसानी से समझिए, कहीं भी लिख सकते हैं, बहुत आसान छोटी शॉर्ट बात है। टू अवॉइड स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन से बचने के लिए ब्रोमीन एडेड टू टर्मिनल कार्बन, ब्रोमीन जाकर के यहाँ लास्ट कार्बन पे जुड़ा है। एट नॉर्मल कंडीशन मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल, नॉर्मल कंडीशन पे तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन नहीं रहे, मतलब कि पेरोक्साइड या सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करता है, वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज वैलिड फॉर ओनली HBr एडिशन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करता है, मार्कोनिकॉफ तो लंबा चौड़ा थोड़ा काम कर भी देता है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वह सिर्फ HBr को जब हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ जोड़ेंगे सिर्फ वहीं पे काम करता है और कहीं भी काम नहीं करता है। अब देखते हैं ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, HBr से इसको हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा। मार्कोनिकॉफ रूल इज अनेबल टू आंसर दिस, इसका आंसर मार्कोनिकॉफ रूल्स नहीं दे सकता है, बट बाय टेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म, लेकिन जब हम कार्बोकैटायन जो बनता है उसके स्टेबिलिटी को देखते हैं, मतलब कि हाइपर कंजुगेशन का यूज करके, तो मेजर प्रोडक्ट कैन बी डिटेक्टेड, तो मेजर प्रोडक्ट यहाँ हम पहचान सकते हैं। जैसे यही है अनसिमेट्रिकल अल्कीन H प्लस, तो देखिए डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ अटैक करेगा, यहाँ का डबल बॉन्ड हटेगा जब, तो ये H जो है यहाँ जाकर के जुड़ेगा, जो कि बनाता है पाई कॉम्प्लेक्स, पीछे पड़ेगा तो CH3 CH, अब देखिए ये बॉन्ड टूटा, ये डॉटेड में आ जाएगा, H प्लस इसके ऊपर जाके जुड़ जाएगा डॉटेड से, ये CH CH2 CH3 ये बन गया है पाई कॉम्प्लेक्स। अब इसमें दो तरह का चीज हम देखते हैं, CH3 CH H CH2, उसके बाद फिर CH प्लस CH2 CH3, तो ये बीच में जो CH है प्लस, इसके इस तरफ और इस तरफ वाला कार्बन अल्फा कार्बन,
तो मतलब कि 2 और 2 4 है ना, 2H और 2H 4 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए ये है लेस स्टेबल। इसमें देखते हैं CH3 CH प्लस जुड़ गया, इसमें CH2 CH2 CH3, तो प्लस यहाँ है, तो इधर का कार्बन और इधर का कार्बन अल्फा कार्बन। तो इसमें देखिए 3H और 2H, 5 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए ये होगा ज्यादा स्टेबल। अब Br माइनस है, H प्लस है ना, तो Br माइनस होता है, तो Br माइनस कहाँ जाके जुड़ेगा, प्लस वाले के पास यहाँ जुड़ेगा। तो CH3 CH Br CH2 CH2 CH3, ये है मेजर प्रोडक्ट। इस तरह से करके हमारा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल खत्म हो गया। लेकिन हम देखेंगे एक बात कि आगे चल करके मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है, या उसका एंटी जो आया था उसको किस तरह से फेल कर दिया। तो मतलब फेल्योर ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल किस तरह से फेल हो गया है उसको जानना है। द हाइड्रोबोरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन का हम हाइड्रोबोरेशन करते हैं, बोरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, does follow मार्कोनिकॉफ रूल, तो वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो तो करता है, बट द प्रोडक्ट फॉर्म इज अकॉर्डेंस विद एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो तो बन जाता है फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। इसलिए यहाँ पे आकर के मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल पालन करने के बाद भी प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का बन जाता है। इसलिए यहाँ पे मेरा मार्कोनिकॉफ रूल फेल कर गया। सारा कारण देखेंगे कौन कौन कारण है मार्कोनिकॉफ रूल को फेल हो जाने का, कौन कौन कारण की वजह से मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। तो ये अभी हम पहला ही कारण देख रहे हैं। जैसे देखिए इसमें ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, बोरिक एसिड से H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो ये बन गया है OH अल्कोहल, फॉलो किया है मार्कोनिकॉफ रूल को, लेकिन प्रोडक्ट जो अल्कोहल बन गया है ये एंटी मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट बन गया है। इसी वजह से यहाँ पे पहला कारण है जो कि मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। किस तरह से बन गया है उसका हम मैकेनिज्म अभी यहाँ पे देखते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है सिस एडिशन मैकेनिज्म का। किस तरह से हुआ है, तो देखिए इसी बात को हमने इस तरह से लिख दिया है CH3 CH2 B2H6। तो देखिए पहले इसी तरह से बनेगा पाई कॉम्प्लेक्स की तरह से CH3HC और CHH है, यही डबल में से एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटा है डॉटेड, और H और B डॉटेड के साथ जुड़ा है, B में 2 वैलेंसी खाली है, प्लस डेल्टा यहाँ माइनस डेल्टा। उसी तरह से यहाँ CH3H, देखिए CH CB 2 वैलेंसी खाली, और यहाँ HH जैसा था वैसा है। फिर तो HOH वाटर जो था यहाँ इसके साथ फिर मिला, तो CH3H CH CH2 और यहाँ जो है सो OH जुड़ करके 1 डिग्री अल्कोहल ये बना लिया है। ये मैकेनिज्म था इस रिएक्शन का। उसी तरह से दूसरा देखिए, जैसे इस तरह में है B2H6 H2O H2O2, तो HOH HCH3 इस तरह से हो गया है। इसका मैकेनिज्म है R2BR, जिस तरह से था H2O माइनस R2B माइनस R OOH, ये इस पर अटैक करेगा, तो R2B, उसके बाद ये OR, ये यहाँ से OH निकल के अलग हो गया है OH माइनस, तो R2B OR जो यहाँ बना है H2O माइनस, ये रिपीट किए हैं हम बोरेट को, तो R का होल 3B वाटर डाला, तो ROH अल्कोहल बना है, BOH का होल 2, तो ये अल्कोहल ये यहाँ पे इस तरह से बन गया है। मार्कोनिकॉफ रूल फेल्स, मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया, कहाँ किस वजह से, when some electron releasing group is present with olefinic bond, जब ओलेफिनिक बॉन्ड डबल बॉन्ड के पास कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर जुड़ जाए तो वहां भी मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। यही सब कारण था मार्कोनिकॉफ रूल के फेल हो जाने का। जैसे इस कंपाउंड में ICl है, तो I डेल्टा प्लस Cl डेल्टा माइनस है, तो यही है ना ओलिफिक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, इसमें COOH जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि CH3 CH
देखिए Cl यहाँ जुड़ा, CHI यहाँ जुड़ा और COOH। तो यहाँ मार्कोनी ऑफ रूल ने काम किया, यहाँ फेल हो गया। क्या है कि दोनों जगह बराबर बराबर है, कहाँ I और कहाँ Cl। तो इस तरह से यही सब कारण है कि जो धीरे धीरे फेल हो गया, मार्कोनी ऑफ रूल फेल हो गया। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। CH3 CH CH COOH। तो CH3 इलेक्ट्रॉन देगा, हटाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ेगा जैसे, तो बस तुरंत ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ का आगे बढ़ेगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पर टूट के आ गया है तो ये माइनस आ गया है, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर पुश होगा तो ये पुश है, COOH है। फिर I डेल्टा प्लस Cl डेल्टा माइनस है। तो अब देखिए माइनस वाला यहाँ प्लस वाले के साथ, अब प्लस वाला यहाँ माइनस वाले के साथ, यानी कि CH3 CH के पास Cl, इस CH के पास I और COOH, इस तरह से होकर के ये प्रोडक्ट तो बना। इसका मैकेनिज्म हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो नहीं हो रहा है। यही सब कारण था, धीरे धीरे जो एंटी मार्कोनी ऑफ रूल आया, तो धीरे धीरे कोई कारण की वजह से मार्कोनी ऑफ रूल फेल हो गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है वह कॉन्जुगेटेड डाइन्स में, मतलब डाइइन डबल बॉन्ड वाला दो है एक एक छोड़ करके, उस तरह में के कंपाउंड में किस तरह से कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है उसको देखिए। When 1 mole of HCl is added to 1,3-butadiene, जब हम 1 मोल HCl को 1,3-butadiene में जोड़ते हैं तो 1,4 एडिशन इज एब्जॉर्ब एज मेजर प्रोडक्ट। तो हमको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमको यही मिलता है इन प्लेस ऑफ 1,2 एडिशन। लेकिन हमको मिलना चाहिए था 1,2 एडिशन मेजर प्रोडक्ट, लेकिन नहीं, ये नहीं मिल करके 1,4 एडिशन मेजर प्रोडक्ट हमको मिला है। कैसे, क्यों? एग्जांपल देखिए, इसी में है ना एक एक छोड़ करके कॉन्जुगेटेड डाइइन डबल बॉन्ड दूठ वाला कॉन्जुगेटेड डाइइन सिस्टम है। इसमें HCl को हमने जोड़ा है, तो 1,2 एडिशन के जगह पर हमको 1,4 एडिशन प्राप्त हुआ है। 1,4 एडिशन प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ जो है सो Cl आकर के यहाँ जुड़ा, जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ का डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ हो गया है और यहाँ का डबल बॉन्ड हटा और H यहाँ जुड़ा है। मतलब कि जुड़ा कहाँ कहाँ है, 1 और 4 पर। H जुड़ा है 1 पे और Cl जुड़ा है 4 पे, तब इसका नाम पड़ा है 1,4 एडिशन। और जहां जहां जुड़ा है वहां से डबल बॉन्ड हट गया है, जहां नहीं था वहां हो गया है। लेकिन ये होना चाहिए था 1,2 एडिशन, मतलब बीच बीच में जुड़ता था, जहां पर H ज्यादा या कम है। तो यहाँ तो दोनों में बराबर H था, इसलिए यहाँ पर मार्कोनी ऑफ रूल फेल हो गया है, एंटी मार्कोनी ऑफ जो आया था। और कारण यही सब देखा जाए कि जो इसमें यहाँ जुड़ना चाहिए था तो यहाँ जुड़ा है, 1,2 आना चाहिए था तो 1,4 आया है। यही सब कारण है कि मार्कोनी ऑफ रूल फेल होता चला गया और मार्कोनी ऑफ रूल पूर्णतया फेल हो गया। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। CH2 CH CH CH2 H प्लस Cl माइनस, यहाँ है Cl माइनस को बाद में यहाँ लाया है, H प्लस के साथ अभी देखते हैं। तो यहाँ इसको अटैक करेगा, तो जब से अटैक करता है डबल बॉन्ड वाला H प्लस पे, तो हमेशा पाई कॉम्प्लेक्स बना जाता है, याद रखना है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH, अब यहाँ का एक बॉन्ड रहेगा, एक डॉटेड हो जाएगा, देखिए, और ये H प्लस इसके ऊपर में चला जाएगा और डॉटेड से जुड़ जाएगा दोनों तरफ। ये देखिए, आई जो CH2 था वही है, ये बन गया है पाई कॉम्प्लेक्स। CH2 डबल बॉन्ड CH, और अब जो ये H है, ये H जो है देखिए यहाँ जुड़ गया है, तो ये बन गया है CH3, देखिए। और ये डबल बॉन्ड तो यहाँ से हटेगा, अटैक करके हट करके यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ से हटेगा तो प्लस CH2 प्लस CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया,
अटैक करके यहाँ पे डबल डबल CH, यहाँ का प्लस हट गया और CH3। अब जो Cl माइनस होगा वो यहाँ डाले हैं, तो यहाँ डालने की वजह से यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस वाला जाकर के जुड़ेगा, तो CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसीलिए ये 1 और 4, एक तो 4 पे और एक 1 पे, यही ये इसको कहते हैं 1 और 4 एडिशन का है कि 1 और 4 पे जुड़ा है, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा है। मार्कोनिकॉफ रूल कह रहा था कि दोनों छोर के बीच बीच में जुड़ना चाहिए था, तो ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए मैकेनिज्म से भी पता चलता है कि रिएक्शन कैसे हुआ। इससे मार्कोनिकॉफ रूल का एंटी ही अच्छा है, मार्कोनिकॉफ रूल फेल होता चला गया और इस तरह से मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो गया है। एट वेरी लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बहुत लो कर दें हम, मतलब कि -60 डिग्री कर दें, तो तब जाकर के 1-2 एडिशन होगा, तो बनने की तो मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा -60 डिग्री सी पर। Over 1-4 addition at low temperature kinetic control of product formation, तो बहुत लो टेम्परेचर पर -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1-2 एडिशन होगा, मतलब कि वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए या रूम टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सी, इस सब पर ऐसा नहीं होगा, इस सब पर वही 1-4 एडिशन ही हमको मिलेगा, जहां मार्कोनिकॉफ रूल फेल करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल फेल इसमें नहीं कर रहा है, कहाँ पे इसमें फेल नहीं कर रहा है, -60 डिग्री सी पर। काइनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट, अब देखिए प्रोडक्ट का जो काइनेटिकली उसको कंट्रोल किया जाता है, फॉर्मेशन डोमिनेट्स एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पर ऐसा नहीं हो पाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल सही हो जाता है, ऐसे सही टेम्परेचर पर मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा होता है, उल्टा हो जाता है। भाई थर्मोडायनामिकली कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट प्रीडोमिनेट्स एट रूम टेम्परेचर, लेकिन रूम टेम्परेचर पर देखा जाए तो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पर मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह से, और -60 डिग्री सी पर कम टेम्परेचर पर मार्कोनिकॉफ रूल के पक्ष में होता है, फेल्योर नहीं करता है, उसका पालन करता है, कहीं कहीं करता है, बहुत सारे कंडीशन पे नहीं करता है, बहुत जगह पे नहीं करता है, इस तरह से करके मार्कोनिकॉफ रूल धीरे धीरे खत्म होते होते फेल हो गया, वो खत्म हो गया। एक चार्ट देख लीजिए, डायल्स-अल्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, इसे हम पूरा लॉन्ग में नेम रिएक्शन में जानेंगे, अभी एक आ गया उसको देख लीजिए। देखिए यही ना है, एक छोड़ करके कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम, डायल्स-अल्डर का कहना था कि जब कॉन्जुगेटेड डाइइंग सिस्टम का रिएक्शन हम इससे करते हैं, डाइनोफाइल से, ये क्या होता है डाइनोफाइल, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है, और ईच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में देखिए रखे हुआ है, इसी को कहते हैं डाइनोफाइल। तो डायल्स-अल्डर का कहना था कि जब कॉन्जुगेटेड डाइइन को डाइनोफाइल से रिएक्शन करा देते हैं 25 डिग्री सी पर, वो एडक्ट हमको प्रोडक्ट देता है। देखिए ये पूरा रिंग बन गया है, और C और C पूरा रिंग बन गया है, हो गया है एडक्ट, यही है डायल्स-अल्डर रिएक्शन। इस तरह से करके हमारा ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन खत्म हो गया। आप पढ़ेंगे एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके बाद एक पॉइंट और बच जाएगा जिसमें 3 रहेगा, और एक ही में पढ़ा देंगे, छोटा है। इस तरह से करके ये आज का वीडियो समाप्त होता है, इसको देखिए, कमेंट कीजिए कहाँ से देख रहे हैं, जरूर देखिए, समझिए, धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Hussain sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। S.K. Hussain sir.